जय श्री राम दोस्तों अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दोस्तों हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ जानते हैं। यानी अंजनी के पुत्र व पवन के भी पुत्र कहलाने वाले शंकर सुमन केसरी नंदन, ये एक और चौपाई है। इसका अर्थ है जो स्वयं शंकर हैं, जो केसरी के पुत्र हैं। आप दुविधा में होंगे कि ये सब क्या है, आइए जानते हैं ये रहस्य। दोस्तों हमारे बजरंगबली जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। दोस्तों ये कथा शुरू होती है भगवान शिव के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा था, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिवजी ने माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उस उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। दोस्तों संस्कृत में एक शब्द है मारुत, अर्थात हवा, इसलिए हनुमान जी को मारुति भी कहते हैं। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। दोस्तों हनुमान जी बालपन में बहुत नटखट थे। वह इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। वो उनकी पूजा सामग्री आदि कई वस्तुओं को छीन लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी सभी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान जी श्राप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप कुछ भिन्न ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। दोस्तों एक मत के अनुसार इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी। ठुड्डी को संस्कृत भाषा में हनु कहते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। उनका शरीर अत्यंत बलशाली है। वो जनेऊ धारण किए हुए हैं। वे केवल लंगोट में रहते हैं। वो मस्तक पर स्वर्ण मुकुट व आभूषण पहने हुए रहते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा है। मुख पर अलौकिक तेज है और सदैव राम नाम धुनी में रहते हैं।